सोचना नहीं समझे। लेकिन सवेरे सवेरे क्या होता है, जब हम टीवी को खोलते हैं तो उस पर सबसे पहले रामदेव जी दिखते हैं। सबसे पहले रामदेव जी दिखते हैं और वो आते ही फूं फां करने लगते हैं। उनकी ऐसी आदत है कि वो जो कहते हैं वो कुछ अच्छा होता ही नहीं। हमारे पड़ोस में वो सवेरे सवेरे योग की शिक्षा देते हैं। हमारे पड़ोस में एक बाबा रहते थे, वो वही उन्होंने देखा, बोले रामदेव जी 5 बजे फोकट में ही योग सिखा रहे हैं। तो बाबा हमसे बोले कि सत्तन जी हम भी सीख लें। हमने सीख ले भैया, टीवी पे ही बता रहे हैं। बोले हाँ, मेरे ज़रा सावधानी से सीखना। बोले क्या मतलब? मैंने वो बाबा जी सिखाएं, जैसा बोले आदेश दें वैसे ही करना। अब वो आ गए रामदेव जी 5 बजे योग सिखाने लग गए। और जो शिक्षण करने के लिए टीवी पे बैठे हुए थे, उन लोगों से बोले कि आप पद्मासन लगाइए। वो हमारे बुड्ढे बाबा बैठे थे, उन्होंने भी पद्मासन लगा लिया। वो अकेले थे वहाँ पे, उनके सामने 5-25 बैठे थे, उन्होंने पद्मासन लगा लिया। बोले धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस छोड़ने लगे बुड्ढे। फिर बोले धीरे धीरे सांस खींचिए। खींचने लगे। थोड़ी देर बाद बोले कि जोर जोर से सांस खींचिए, फिर जोर जोर से छोड़िए। बोले ठीक है। आप बोले जोरदार एक सांस खींचिए। खींच लिए बुड्ढे बाबा ने, लाइट चली गई। सांस खींची की खींची रह गई, लौट के ही नहीं आई वो। क्योंकि आदमी सांस अपनी इच्छा से लेता है, छोड़ता तो इस कन्हैया के ही हुक्म से। छोड़ता तो इसी के हुक्म से। नहीं आई, निपट गया बुड्ढा। रामदेव को पता ही नहीं है कि कितने निपट गए ऐसे। ये तो एक ही कोई जानकारी है मेरे को जो बता रहा हूँ। आप कई निपट गए होंगे टीवी पे ही, वहां भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी निपटने को। ये बाबा को कुछ तो भी शौक लग जाते हैं, और कुछ नहीं तो वो उसमें ही चले जाते हैं। वो उसका वो हास्य क्या उसमें वो आता है ना, एक शो, लाफ्टर शो में ही चले जाते हैं। तेवर एवर बता रहे बाबा ठीक ठाक रहे यार, तो बाबा से लखपति करोड़पति हो गया तो लाला जी हो गया, आनंद कर्मस्थ रे, पर नहीं मानता। नेतागिरी का शौक चढ़ गया बाबा को। हाँ? अन्ना का आंदोलन देखा ना बाबा ने। तो बाबा को नेतागिरी का शौक चढ़ गया। उन्होंने देखा कि इस नेतागिरी में अब अन्ना के पास भी जो पूंजी थी वो उसकी खुद की पूंजी नहीं थी, वो पूंजी थी जयप्रकाश नारायण की, जो उन्होंने समग्र क्रांति के लिए 77 में दी थी। उसमें से एक मुद्दा उठा लाया अन्ना, और अन्ना के धुने में से एक अंगारा चुरा लाया है ये। वो अन्ना असल में जो धुना था वो तो जयप्रकाश का था। 77 के आंदोलन बन करके चला गया, जनता पार्टी को बिठा गया, सफलता मिल गई, नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद अब इसको रमक आई कि कुछ करो, तो बैठा तो वो अन्ना ले आया। उस अन्ना के धुने में से ये एक अंगारा उठा लाया रामदेव, योगाचार, और बोले काला धन काला धन काला धन काला धन। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उन दिनों दिल्ली में। लोग कहते वो बोलते नहीं बोलते नहीं, नहीं बोलते तो क्या इसका मतलब सरदार है, मुर्दार थोड़ी है, है? बाबा वहाँ बैठ गया रामलीला मैदान में तंबू गाड़ के, बहुत सारे फोकटिया लोग
मंजीरें झुका रहे हैं, जोर जोर से काला धन चिल्ला रहे हैं, काला धन चिल्ला रहे हैं। 4-5 दिन हो गए, भीड़ बढ़ गई, बहुत सारे फोकटिया टेंट तंबू में जाके जम गए। मनमोहन सिंह जी ने देखा यहाँ तो भीड़ ही भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तो इस भीड़ को निपटाना चाहिए, तो कैसे निपटाया जाए इस भीड़ को। तो उन्होंने दिल्ली के आईजी को बुलाया, कमिश्नर को बुलाया, बोले ये क्या है, कैसे अनुमति दे दी इनको, ये काला धन चिल्ला रहे हैं, इनको निकालो वहां से, हटाओ, जाओ तुम के पुलिस के आईजी, तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, निकालो इनको। अब पुलिस कैसे निकालती है ये तो मालूम है आप। रात को 1:30 बजे प्रकट हुई पुलिस, और आते ही किसी से पूछा नहीं चाचा नहीं और देना शुरू कर दिया। अब वो भगदड़ मची कैंप में, हाहाकार मचा, लोग कूदने लगे, एक दूसरे पे चढ़ने लगे। रामदेव अपने कैंप में थे, तो वहाँ पे जब दोनों ने भगदड़ और हल्ला गुल्ला देखा तो पूछा ये क्या हो रहा है। तो एक कार्यकर्ता दौड़ता हुआ आया, बोले क्या नहीं हो रहा है, वो पुलिस आ गई है और डंडे मार रही है और पूछ रही है रामदेव किधर। बोले क्यों, बोले अब ये तो हमको भी नहीं मालूम, तुमको भी नहीं मालूम, लेकिन वो तुम्हारा ही पूछ रही है, तुम निकल लो यहाँ से। खुद बाबा जाने लगे, तो उनके एक सलाहकार ने कहा कि ऐसे कैसे जा रहा है बाबा, आप ऐसे जाओगे तो कोई भी पहचान लेगा और अंदर कर देगा और बुरी दुर्गति हो जाएगी। तो बोले फिर क्या करो, बोले वेश बदल के जाओ। अब वेश बदल के जाए, कैसा वेश बदलो, बोले स्त्री का वेश ले। उन्होंने महिला के कपड़े पहने, आज तक किसी को पता नहीं लगा कि किस महिला के पहने। और वो महिला के कपड़े पहन के रामदेव जी निकले। वो तो अच्छा है भगवान श्री कृष्ण की कृपा की रास्ते में उनको वो राम रहीम नहीं मिला। नहीं तो गुफा तक भी नहीं ले जाता। ये हमारे देश के बाबा लोग हैं। वो एक आते बैठे, वो कृपा बरसेगी कृपा। अरे बोले बाबा बड़े परेशान है, बड़े दुखी है। अरे बोले दुखी होने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कचौरी खाई थी। नहीं बोले बाबा अभी 15 दिन से तो नहीं खाई। तो अब बोले 15 दिन निरंतर कचौरी खाओ, कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। ये बाबा मैंने देखा जब ये दृश्य, तो मुझे ऐसा लगा कि अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया। अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया। समाजवाद समता के चिमटे से अंगारा उठाया और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया। वाह। भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया, समता की साफी लपेटी और एक लंबा दम मारा। समता की साफी लपेटी और एक लंबा दम मारा। दम मारते ही चिलम ढुल गई और सारी पोल खुल गई। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। आधे घंटे में ही भगवा सफेद। बाबा बन गए नर से नारी। वो पिटती रह गई सब जनता बिचारी। बाबा बन गए नर से नारी। नारी के वस्त्र पहनकर बाबा भागे, तब शुभ नामे जागे।
गाहे तव जस गाथा। जय है जय है जय है रामनाथा।